अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू काशिफ अकमल ऑफिशियल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स लेक्चर नंबर 6। आज हम सीखेंगे कि इस तरह के कार्ड किस तरह बनाए जाते हैं। चले आए मोबाइल के स्क्रीन पर। चलिए आए स्टार्ट करते हैं। पिक्सल लैब ओपन करें। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इसके साइज़ को आपने देखनी है। साइज़ कहाँ पे है? यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं 3 डॉट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये इमेज साइज़ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ से ये 1280 लिखा हुआ है, इसको आपने क्या करना है, आपने 900 लिखना है। यहाँ से ओके करके ये इस तरह हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को हम डिलीट करते हैं। यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक शेप सिलेक्ट करेंगे। शेप से बनाएंगे। यहाँ से एक शेप सिलेक्ट करके इसको बड़ा करते हैं पूरा स्क्रीन पर। इस तरह तक खींचेंगे। खींचने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से कलर सिलेक्ट करनी है। मैं ये कलर सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको ये कलर नहीं मिलता तो फिर आपने क्या करना है, घबराना नहीं है। यहाँ पर ये प्लस की आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे फिर यहाँ पे 2 पेन के निशान है, ये इस वाले कोने वाले पेन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये इसका कोड है। यानी ये कोड जब भी यहाँ पे पेस्ट करोगे यही चीज़ आएगा। तो फिर आपने ये याद रखना है, FCEDD6। इसको आपने यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे जब लिखोगे ना, यहाँ पे लिखने के बाद ये ओके के ऊपर पहले नहीं क्लिक करना है, बल्कि इसके ऊपर क्लिक करना है। ये सही का निशान नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ओके के ऊपर क्लिक करके ये शेप, ये कलर सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट होने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट होने के बाद आपने इसको यहाँ से बंद करना है। बंद करने के बाद यानी लॉक करना है। लॉक करने के बाद एक हाउस शेप हमें लेनी है। तो यहाँ शेप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। शेप के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ये कलर लेना है। ये भी कलर अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर इस तरह यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करके ये पेंसिल के ऊपर ये इसका कोड है, ये कोड नोट करे, फिर यहाँ पे यही कोड पेस्ट करे तो फिर आपको यही कलर मिल जाएगा। यहाँ से हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसको थोड़ा रोटेट करना है इस तरह, फिर इसको बड़ा करके यहाँ पे रखना है कोने पे। यहाँ पे एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे रखता हूँ इस तरह। फिर आपने क्या करना है, इसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद एक और शेप लेनी है। शेप लेने के बाद इस शेप को आपने इस तरह करना है। इस तरह करने के बाद इस शेप को उठा के यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे ये कलर सिलेक्ट करनी है आपने। ये कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे लेफ्ट की तरफ तो फिर यहाँ पे एक चीज़ आएगा रोटेट। रोटेट के ऊपर क्लिक करना है, इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे एडजस्ट करके इस तरह करना है ताकि ये बड़े हो जाए, यहाँ पे अच्छी तरह दिखाई दे। इसके मैं साइज को थोड़ा बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ पे इस तरह करके यहाँ पोजीशन के हिसाब से लेके जाता हूँ उसको। फिर यहाँ पे एडजस्ट करना है, देखना है अगर ऊपर नीचे हो तो फिर यहाँ पे रोटेट पे फिर से आके इसको बैलेंस करना है। जब अच्छी तरह बैलेंस हुआ तो फिर आपने क्या करना है, इसको भी लॉक करना है। चलिए मैं थोड़ा इस तरह करके भी इसको यहाँ से लॉक करता हूँ। यहाँ पे लॉक करता हूँ। लॉक करने के बाद आपने क्या करना है, फिर से यहाँ पर शेप लेनी है। शेप लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ मास्क के ऊपर आना है। यहाँ मास्क के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये चीज़ सिलेक्ट करनी है। पहले ये एरो को इस तरह ऊपर लेके जाना है, फिर उसके बाद इस एरो को इस तरह ऊपर लेके जाना है। यहाँ से एडजस्ट करना है इस तरह, यहाँ से एडजस्ट करना है इस तरह, ताकि अच्छी तरह ये पूरा आ जाए। फिर यहाँ पे इस तरह करना है, देखना है कि इसको थोड़ा ऊपर करके, यानी एक गोल होना चाहिए, थोड़ा इस तरह करके इसका शेप रख सकते हैं। फिर यहाँ से इनेबल करना है इसको, फिर आउट के ऊपर क्लिक करना है, इसको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे इसको इस तरह करके यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे लेके आने के बाद यहाँ कलर के ऊपर आपने जाना है। कलर के ऊपर जाने के बाद यहाँ से यही कलर आपने सिलेक्ट करनी है।
इस तरह करके ये कलर सेलेक्ट करके इसको यहाँ से लॉक करना है। लॉक करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट में आके हम एकेडमी का लोगो लगाते हैं। यहाँ से इस तरह करके मैं लोगो सेलेक्ट करता हूँ। लोगो सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा अच्छी तरह एडजस्ट करता हूँ ताकि ये सर्कल नुमा हो। यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसको अच्छी तरह यहाँ पे रखता हूँ। ये एकेडमी लोगो कोशिश करें अच्छी हो ताकि एकेडमी लोगो अच्छी से नज़र आ जाएंगे तो फिर ये बेहतर रहेगा। फिर यहाँ से रिलेटिव पोजीशन में आके मैं इसको दरमियान में रखता हूँ। दरमियान में रखने के बाद इसको मैं लॉक करता हूँ। जब ये लॉक हो गया, लॉक होने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक शेप फिर से लेंगे यहाँ से। जब शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे छोटा सा नुक्ता नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके ये शेप लेना है। ये शेप लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह करके ये कलर सेलेक्ट करनी है आपने। कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको अच्छी तरह एडजस्ट करनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको दरमियान में लेके आना है ताकि दूसरी इसके ऊपर अच्छी तरह आ जाए। फिर से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको लेके आना है, इसको थोड़ा छोटा करके इस तरह। फिर इसको यहाँ पे अच्छी तरह एडजस्ट करके इसका कलर आपने चेंज करनी है। यहाँ कलर में आकर इनेबल करेंगे तो फिर यहाँ से ये कलर आपने सेलेक्ट करनी है। ये कलर सेलेक्ट करने के बाद फिर से कॉपी करना है। कॉपी के बाद ये इसकी कलर फिर से आपने गोल्ड रखनी है। इस तरह करके फिर रिलेटिव पोजीशन में आके आपने इसको फिर से दरमियान में रखना है। दरमियान में रखने के बाद थोड़ा छोटा करना है ताकि ये अच्छी तरह दिखाई दे। थोड़ा और छोटा, इस तरह एडजस्ट करके आपने इनको लेके आना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ये लेयर के ऊपर आएंगे। लेयर के ऊपर आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से अपने मोबाइल को थोड़ा रोटेट करें, यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। फिर रोटेट होने के बाद आपने क्या करना है, ये लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ पे लेके आना है, फिर से यही सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ये हो गया। होने के बाद अभी क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है इस तरह के। अभी इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं रखता हूँ। इस तरह के आपने कितनी कॉपी लेनी है, 6 कॉपी लेनी है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी ये कॉपी लेता जाता हूँ। इस तरह की कॉपी यहाँ पे एडजस्ट करनी है, तो जल्दी जल्दी मैं एडजस्ट करता हूँ। तो मैंने इनको यहाँ पे 6 लाने थे जो मैंने यहाँ पे बराबर कर लिया। उसके बाद मैं लॉक करता हूँ इनको। लॉक करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है, इस तरह करके यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे लेके आने के बाद यहाँ पे लिखना है उनके नेम, फादर नेम, क्लास, टाइमिंग, इशू डेट, वैलिड डेट। मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ तो फिर आगे चलते हैं। नेम मैंने लिख लिया। अब ये कलर सेलेक्ट करने, ये कोड दिख रहे हैं, ये कलर अपने सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे ये कोड आपने याद रखनी है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह दिखाई दे। इस तरह आपने ऊपर से लेके ये 6 के 6 को आपने जल्दी जल्दी लिखना है। मैं जल्दी करके दूसरा लिखता हूँ। तो यहाँ से न्यू टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ। न्यू टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ। नाम के बाद इस तरह उनके डिटेल्स लिखते हैं, जो खाली ऑप्शन है उनको भी पुर करते हैं। फिर से आपने क्या करना है, यही कलर सेलेक्ट करना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्टाइल में आके इसको इस तरह करके यहाँ पे रखना है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे इनके फादर नेम और क्लास वगैरह लिखता हूँ। फिर सो यहाँ पे मैंने ये फिल कर लिया। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे इनके ऊपर जो लोगोज आते हैं ना, छोटे छोटे हम लोगो लगाएंगे तो फिर ये अच्छी तरह होगा इनके ऊपर। तो फिर हमें क्या करना है, गूगल ओपन करनी है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च में लिखना है सबसे पहले मैन आइकन पीएनजी। मैन आइकन पीएनजी सर्च करके यहाँ पे ये पहले वाला आता है। इसको यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फिर वापस आना है सर्च में। सर्च में आने के बाद आपने क्या करना है, दूसरा आपने यहाँ पे लिखना है एजुकेशन। एजुकेशन आइकन पीएनजी।
ये सर्च करने के बाद यहाँ से कोई भी आप जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये डाउनलोड करता हूँ। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने फिर सर्च बार में आके यहाँ पे लिखना है अ, यहाँ पे लिखना है टाइम। ओके, टाइम आइकन पीएनजी। यहाँ से आप एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट करके यहाँ से इसको डाउनलोड करता हूँ। चलिए इसके ऊपर ये थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है पीएनजीस, इसकी वजह से इसको छोड़ दें। कोई और डाउनलोड कर रहे जिसके ऊपर कोई कुछ ना लिखा हुआ हो, ये अच्छी है। इसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आना है, फिर सर्च बार में आना है। सर्च बार में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डेट, डेट आइकन पीएनजी। जब सिलेक्ट करो सर्च करोगे, सर्च करने के बाद जिस तरह के ऑप्शन आ जाएगा, आपने यहाँ से इसको आपने डाउनलोड कर ली। यहाँ से देके ये डाउनलोड नहीं हो रहा तो इसको छोड़ के इसको देखते हैं। यहाँ पे आके थोड़ा रुकना है ताकि एचडी में वो फिर अपने डाउनलोड करना है। यहाँ से इसको डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये हो गए इनके पीएनजी। अब यहाँ पे लिखना है लोकेशन, लोकेशन आइकन पीएनजी। फिर यहाँ से एक आपने डाउनलोड करनी, मैं ये डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे इस तरह करके यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद अभी यहाँ पे लिखना है यहाँ पे सर्च करना है गोल्ड रिबन पीएनजी, RIBBON, इसका स्पेलिंग है, देख के ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं, चले यहाँ तस्वीर में आते हैं ताकि यहाँ से हमें चीज़ तरह का मिल जाए। मैं ये लेता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद हम फिर से पिक्सल लैब में जाएंगे। पिक्सल लैब में जाने के बाद चले एक और चीज़ है, इसको भी डाउनलोड करके फिर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लिखना है गोल्ड लाइन पीएनजी। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से एक गोल्ड लाइन आपने ढूंढनी है जो, चले मैं यहाँ लेता हूँ। यहाँ पे आके इसको मैं लेता हूँ। ओके, मेरे ख्याल से ये अच्छी है। चले ढूंढते हैं, अगर कोई और अच्छा मिल गया तो ये बेहतर है। यहाँ पे आके इसको आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद जाते हैं अपने केरली में। फिर से पिक्सल लाइव ओपन करनी है। फिर यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ इंपोर्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से पहले लाइन वाला सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद यहाँ इरेज के ऊपर आ जाए। इरेज के ऊपर क्लिक करके थोड़ा इसके जो है ना इसको बढ़ाए। फिर उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ से इसको थोड़ा छोटा करके इस लाइन को यहाँ पे लेके आए ताकि ये खूबसूरत दिखाई दे। इसको यहाँ पे लेके आता है, आते हैं। उसके बाद कॉपी करना है, फिर से कॉपी करके इसको फिर से यहाँ पे लेके आना है। इस तरह करके फिर से कॉपी लेना है। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे लेके आना है, फिर से कॉपी लेना है। यहाँ पे लेके आना है। इस तरह करके फिर से कॉपी लेना है, यहाँ पे लेके आना है। चलिए इनको अच्छी तरह दिखने के लिए इसको यहाँ पे लेके जाते हैं। इसके कोने पे इस तरह खींच के यहाँ पे लेके आना है, इस तरह करके, ताकि इनके साइज अच्छी हो जाए।
इस तरह करके सब लाइनों को आपने बराबर करनी है। जब ये बराबर होंगे तो फिर ये अच्छी तरह दिखाई देंगे। अब देखिए ये लाइन बराबर हो गए। इनको आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉक करनी है। लॉक करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ है, उसको थोड़ा अच्छी रखने के लिए, इसको डेकोरेशन के लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम यहाँ पे आते हैं शेप के ऊपर। शेप के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम ये स्टार सेलेक्ट करते हैं। स्टार सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसकी कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर ये वाला रखते हैं। ये वाला कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको छोटा करके यहाँ दरमियान में रखते हैं। फिर से एक कॉपी लेना है। कॉपी लेने के बाद इसको यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे लेके आने के बाद इसको छोटा करना है ताकि अच्छी तरह दिखाई दे। इस तरह करके यहाँ पे लेके आना है। एक कॉपी और लेना है। इस कॉपी को यहाँ पे लेके आते हैं। फिर से एक कॉपी लेंगे। इस कॉपी को यहाँ पे लेके आएंगे। इस तरह खींच के इसको बराबर करते हैं ताकि ये अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए। उसके बाद फिर से कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद इस तरह करके यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। इस तरह करके इनको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद यही सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे इरेज करेंगे। इरेज के ऊपर क्लिक करके अब क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करना है। इस तरह करके यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद क्या करना है, यहाँ से इसकी कलर को सिलेक्ट करना है। यहाँ कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ये कलर रखना है अपने। कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा नीचे रखेंगे। यहाँ पे एक कॉपी और लेंगे इसका। कॉपी लेने के बाद इसको यहाँ पे लेके आएंगे। फिर से एडजस्ट करेंगे। एक कॉपी और लेंगे, इसको यहाँ पे इस तरह एडजस्ट करेंगे। इनको यहाँ से लॉक करके यहाँ पे कुछ लिखना है। मैं ये लिखता हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एजुकेशन। डिसिप्लिन। उसके बाद चलिए एक और लिखते हैं सक्सेस। इस तरह करके यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे इस तरह इसको अच्छी तरह रख के यहाँ पे लेके आना है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह दिखाई दे। यहाँ फ़ॉन्ट में आके यहाँ पे इस तरह लेके आएंगे तो फिर यहाँ पे बोल्ड करके यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर यही वाला बेहतर रहेगा। तो इस तरह करके ये हमारा, फिर इसको यहाँ से लॉक करके, लॉक करने के बाद यहाँ पीएनजी में आके यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको इरेज करेंगे। इरेज के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा स्मूथनेस देंगे। इस तरह लेके आएंगे 27 के ऊपर। फिर इसको छोटा करते हैं। जितने भी हमने पीएनजी डाउनलोड की थी उनको यहाँ पे सिलेक्ट करके रखते हैं। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, टाइम का कमी है, इस वजह से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना।
अब ये हुई आईडी कार्ड की फ्रंट, इस तरह आपने बनानी है। मैं जल्दी जल्दी करके बनाया क्योंकि टाइम के ज़्यादा लेक्चर तवील हो रही है, तो इस वजह से मैंने जल्दी करके बनाया। आपने इस तरह बनानी है। अब इसको क्या करना है, यहाँ से ऊपर ये सेव का ऑप्शन है, ये दिखाई दे रहा है सेव का ऑप्शन, आपने ये इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एज प्रोजेक्ट, ये नीचे वाला नहीं करना है बल्कि ऊपर वाला, ये नहीं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको नेम देना है। चले मैं नेम देता हूँ डबल लाख। फिर आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सेव करना है, यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद अब हमारा दूसरा काम शुरू होता है। ये एड्स आ गया क्योंकि मैंने नेट ओपन की है, तो इस वजह से यहाँ से इसको मैं स्किप करता हूँ, क्लोज के ऊपर क्लिक करके। अब दूसरी काम हमें क्या करना है, दूसरी काम ये है कि ये एक बार सेव हो गया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ लेयर के ऊपर क्लिक करके ये सबको डिलीट करना है आपने। ओके, इन सबको डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, एक शेप सिलेक्ट करनी है। एक शेप सिलेक्ट करने के बाद इस शेप को इस तरह करके, इस तरह करके यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे लेके आने के बाद इसको इस तरह रखना है, थोड़ा छोटा करके। इसकी कलर आपने सिलेक्ट करनी है, चलिए ये वाला सिलेक्ट करते हैं। कलर सिलेक्ट करने के बाद इस तरह रखनी है। इस तरह रखने के बाद यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपने क्या करनी है, यहाँ पे वही चीज़ लेके आएंगे जो आपको बताया था ना, रिबन। ये रिबन पर ऊपर आके क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे रेज पर, रेज पर ओके करके इसको 27 तक लेके आएंगे, छोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, इस तरह करके इसको इस तरह घुमाना है, इस तरह करके थोड़ा छोटा करना है, यहाँ तक लेके आना है। यहाँ तक लेके आने के बाद एक और कॉपी लेनी है, इसको फिर से इस तरह घुमाना है ताकि, चल इसको इस तरह घुमाते, इस तरह घुमा के यहाँ पे लेके आना है। समझ में आई, इस तरह करनी है। उसके बाद ये दोनों को आपने लॉक करनी है। लॉक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके शेप के ऊपर इस तरह करनी है। यहाँ से स्टूडेंट की पिक सिलेक्ट करनी है, तो मेरे पास कोई पिक नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शेप सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, ये टेक्सचर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने एक पिक सिलेक्ट करनी है। चले मेरे पास तो पिक नहीं है, मैं यहाँ से एक पिक उठाता हूँ, इस तरह करके एडजस्ट करनी है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे ओके करना है। फिर इसको यहाँ पे अच्छी तरह एडजस्ट करके यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद एक और शेप लेनी है आपने, इसको एडजस्ट करके यहाँ पे रखना है, इस तरह करके यहाँ पे रखना है, इस तरह करके यहाँ पे रखना है, और इसको उस तरह ऊपर करके यहाँ पे रखना है। अब इसके जो ऑब्सिटी को इसको 0 पर लेके आना है। 0 पे लेके आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ स्ट्रोक विड्थ को इस तरह करके थोड़ा ज़्यादा करना है, इस तरह करके। फिर इसकी कलर आपने सिलेक्ट करनी है, ये वाला, ओके करके अभी इसको फ्रेम के ऊपर बिल्कुल एडजस्ट करनी है। एडजस्ट होगा, ये दोनों को आपने लॉक करनी है। अब एक शेप लेनी है, यहाँ से एक शेप लेके इसको इस तरह करके यहाँ पे रखना है। यहाँ पे ओके करके यहाँ से पर्सपेक्टिव पे आके इसको ओपन करके इसके थोड़ा इस कोने को इस तरह खींचना है, और उसके बाद ये कोने को इस तरह खींचना है। इस तरह करके ओके ओके पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है, कलर वही ये वाला, यहाँ पे ओके करके इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे रखना है।
यहाँ पे रखना है, फिर इसको ओके करके इसको ऊपर लिखना है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं अकेडमी का नाम लिखता हूँ। हमें क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले अकेडमी का नाम लिखेंगे। चलिए मैं अकेडमी का नाम लिखता हूँ। अकेडमी के नाम लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, स्टाइलिश में इसको बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे अलाइन पे आके ये दरमियान वाला सिलेक्ट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह दिखाई दे। उसके बाद यहाँ कलर के ऊपर आके ये कलर सेलेक्ट करेंगे। इस तरह हो गया तो फिर इसको हम लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद एक और चीज़ यहाँ पे लिखेंगे ताकि ये अच्छी तरह नज़र आ जाए। यहाँ पे हम लिखते हैं, चले मैं लिखता हूँ, ये अच्छे से ओके करते हैं। यहाँ से ओके करने के बाद इस तरह छोटा करके यहाँ पे रखना है। इस तरह करके यहाँ से फिर कलर ये वाला सिलेक्ट करते हैं ताकि अच्छी तरह दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पे इसको भी स्टाइल में आके थोड़ा बोल्ड करेंगे ताकि दिखाई दे। इस तरह करके यहाँ से इसको बंद करेंगे। फिर टेक्स्ट में आके यहाँ पर लोकेशन लिखते हैं। चले मैं कुछ लिखता हूँ, तुम्हारा ऑनलाइन अकेडमी, खैर मैं एक लोकेशन देता हूँ वैसे भी। इसको यहाँ पे रखना है। इसकी कलर ये देता हूँ ताकि अच्छी तरह दिखाई दे। फिर उसके बाद यहाँ से इनको भी बोल्ड करता हूँ। इस तरह करके फिर यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ इंपोर्ट पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए PNGs हमने डाउनलोड की थी, उन PNGs में लोकेशन वाला सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, इरेज पे आके इस तरह करके इसको यहाँ पे फिर इसको थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद इस तरह करके यहाँ पे रखते हैं। इस तरह करके यहाँ पे रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह दिखाई दे। यहाँ से कलर सेलेक्ट करते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद ये वाला कलर रखते हैं, इसको करते हैं लॉक। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है, हम उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आके इंपोर्ट में आके ये वाला लाइन आपने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इरेज पे आके इरेज करना है। इरेज के बाद यहाँ पे इसको इस तरह रखना है। ओके के ऊपर क्लिक करके रिलेटिव पोजीशन में आके इनको दरमियान में लेके आना है। ओके करके यहाँ पे एक और कॉपी लेना है, इसको थोड़ा और छोटा करके ये दरमियान में रखते हैं इस तरह। इन दोनों को आपने लॉक करना है। लॉक करने के बाद यहाँ पे लिखना है इस नीचे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्राइव। ये लिख के यहाँ पे ओके करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह करके यहाँ पे कलर सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा करके इस तरह करके यहाँ दरमियान में लेके आता हूँ। इस तरह करके यहाँ से ये हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये हुई आज का लेक्चर। आज का असाइनमेंट यही है कि आपने इस तरह की एक अच्छी क्वालिटी वाला, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यही हुई। आपका असाइनमेंट यही है कि आपने इस तरह के आईडी कार्ड बनानी है। अब आपको बताता हूँ कि इसको भी किस तरह सेव करना है। ये याद रखना है, इस तरह नहीं कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करना फिर आपकी समझ में आएगी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव एज प्रोजेक्ट, पहले भी बताया था, प्रोजेक्ट के ऊपर आपने सेव करना है। फिर यहाँ से आपने क्या लिखना है, पहले का नाम लवल्ला लिखा, चलिए इसका नाम लिखते हैं आईडी कार्ड बैक साइड। ये लिख के आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। जब सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, अब कहोगे कि सर हमें सेव नहीं करवाया, ये किस तरह हो गया। वेट, अभी आपने क्या करना है, अभी एक बार प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करके प्रोजेक्ट नाम से आपने पहले सेव करना है। सॉरी, इसको सिर्फ क्लिक करना है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट के बाद आपने इसको सेव करना है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज,
फिर यहाँ से PNG, फिर यहाँ से अल्ट्रा, इस तरह करके इसको सेव करना है। ये हो गया ID कार्ड की बैक साइड। ओके, हम अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये कोने में दिखाई दे रहे, एक मिनट, ये इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे ऑप्शन होता है माई प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी प्रोजेक्ट से यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, ये पहले हमने बैक का अभी डाउनलोड किया था, अभी हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक करते, ये हमारा फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड के ऊपर हम क्लिक करके अब इसको भी सेव करना है। सेव के ऊपर क्लिक किया, सेव एज इमेज, फिर यहाँ से इस तरह करके PNG के बाद यहाँ पे अल्ट्रा के बाद यहाँ पे इसको सेव करते हैं। अब ये सेव हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ इमेज साइज में आना है। सेव करने के बाद ये करना है, फिर से बता रहा हूँ, सेव करके फिर यहाँ पे आना है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने इस इमेज साइज को 900 करना है। 900 पर क्लिक किया। 900 पर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, एक शेप लेनी है। एक शेप लेने के बाद इस तरह करना है, फिर यहाँ पे लेके आना है, इस तरह करके इस शेप को मैं कलर दे, वाइट करने के बाद इसको यहाँ पे बंद करके यहाँ से आपने शेप सिलेक्ट करनी है। एक शेप इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ पे रखे, फिर इसके रेडियस को थोड़ा 10 तक या 9 तक, चले 10 तक लेके जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, टेक्सचर के ऊपर आना है। टेक्सचर के ऊपर आके ये पहले वाला साइड आपने क्लिक करनी है। इस तरह हो गया, पहले वाले साइड बराबर होके फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको इनेबल करना है, इस तरह रखनी है। फिर उसके बाद एक कॉपी लेना है इसका, कॉपी लेने के बाद इसको यहाँ पे रखना है, इस तरह करके यहाँ पे रखने के बाद फिर से टेक्सचर के ऊपर जाना है। टेक्सचर के ऊपर के जाने के बाद आपने बैक साइड लेना है, इस तरह करके ओके कर देना है। ये हो गया। अब इस तरह करके ये अभी आप जितने भी बनाइए, किसी और को भी दिखा सकते हैं कि डिज़ाइन है या इस तरह के। जब आप ऑनलाइन वर्क करेंगे तो ये आपको काम देगा कि एक ID कार्ड को जब बनाओगे तो फिर उसके फ्रंट साइड को और बैक साइड को दोनों को आपने भेजनी है वो क्लाइंट को। आगे इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपने ग्राफिक्स को भेजेंगे आने वाले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर ये हुई, आपने ये भी डाउनलोड करके असाइनमेंट में ये भेजनी है। ओके, फिर यहाँ से इसको सेव एज इमेज करके यहाँ से अल्ट्रा करके सेव करके आपने भेजनी है हमें व्हाट्सएप पर। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।